हेलो एवरीवन। आज हम इस लेक्चर में जानेंगे सामाजिक मूल्य के बारे में, सोशल वैल्यू के बारे में। इसमें हम देखेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशल वैल्यूज़, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल वैल्यूज़, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सोशल वैल्यूज़ के टाइप कौन कौन से और फंक्शन और इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल वैल्यूज़, इनके बारे में हम जानेंगे। सामाजिक मूल्य क्या है, तो इसका सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सामाजिक मूल्य के अर्थ और परिभाषाओं से। तो सामाजिक मूल्य एक पैमाना है जिस पैमाने के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार को या समूह के व्यवहार को परखा जाता है। यदि उस पैमाने पर व्यक्ति का व्यवहार खरा उतरता है, इसका मतलब व्यक्ति सामाजिक है, और यदि उस पैमाने के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार खरा नहीं उतरता है तो वो गैर सामाजिक है, समाज विरोधी है। जैसे बड़ों का आदर करना, यह एक सामाजिक मूल्य है, और यदि सभी जो व्यक्ति इनका पालन करता है, इसका मतलब वो सामाजिक है, उसका व्यवहार अच्छा है, समाज के अनुकूल है। और यदि कोई बालक या व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो उसको समाज विरोधी या माना जाता है, उसके व्यवहार को अच्छा नहीं माना जाता। इसका मतलब सामाजिक मूल्य व्यक्ति के व्यवहार को नियमित और निर्देशित भी करते हैं, एक दिशा प्रदान भी करते हैं, और व्यक्ति को उसी के अनुसार व्यवहार करने के लिए बाध्य करते हैं। तो हम यहाँ पर जानते हैं मीनिंग सामाजिक मूल्य का क्या है, उसकी अर्थ और विशेषताएं क्या है। तो व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समुदाय, समाज, समिति, संस्था आदि में सक्रिय भूमिका निभाता है। देखिए, व्यक्ति की बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, राजनीतिक, शारीरिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि। पशुओं से अलग है, क्योंकि पशुओं की आवश्यकता केवल शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, जबकि मनुष्य की आवश्यकताएं शारीरिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि विभिन्न आवश्यकताएं हैं। उन आवश्यकताओं की पूर्ति व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता। उन आवश्यकताओं के लिए उसे विभिन्न समुदायों, समितियों, समाजों, संस्थाओं आदि का सदस्य बनना पड़ता है, और उनमें सक्रिय भूमिका निभानी पड़ती है। और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के अनुसार ही व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं या इच्छाओं की पूर्ति करता है। उन्हीं नियमों को सामाजिक मूल्य कहा जाता है। जैसे पैसे कमाना, या पैसे हैं, जो धन है वो व्यक्ति की आवश्यकता है, एक आर्थिक आवश्यकता है। तो जो चोरी करके जब हम पैसे, कोई व्यक्ति पैसा कमाता है, तो वो सामाजिक मूल्यों के खिलाफ है, इसलिए उसको सही नहीं माना जाता। और मेहनत से पैसे कमाएंगे उनको सही या समाज के अनुकूल माना जाता है। तो जब हम आवश्यकताओं की पूर्ति कुछ नियमों को ध्यान में रखकर करते हैं, तो वही नियम सामाजिक मूल्य कहलाते हैं। परंतु वह इन आवश्यकताओं की पूर्ति कुछ निश्चित सामाजिक प्रतिमानों, आदर्शों और मूल्यों को ध्यान में रखकर करता है। यही सामाजिक प्रतिमान या मूल्य व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करके सामाजिक व्यवस्था और संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि सभी व्यक्ति यदि उन एक ही नियमों का पालन कर रहे हैं, तो वो समाज है वो संगठित भी रहेगा, उनमें एकता भी रहेगी, और समाज की व्यवस्था भी बनी रहेगी। व्यक्ति इन्हें समाजीकरण के माध्यम से सीखता है। सीखता कैसे? परिवार के द्वारा, दोस्तों के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा, शिक्षण संस्थाओं के द्वारा, या व्यक्ति अपने अनुभव के द्वारा समाजीकरण के माध्यम से इन चीज़ों को सीखता है। सामाजिक मूल्य एक उच्च स्तरीय मानक है, एक श्रेष्ठ मानक है, जिनके आधार पर किसी के व्यवहार का उचित या अनुचित, अच्छा या बुरा मानकर उनका मूल्यांकन किया जाता है। भी कोई व्यक्ति अच्छा है, मतलब उसका व्यवहार अच्छा है या बुरा है, इसका निर्धारण हम किसके आधार पर करेंगे? सामाजिक मूल्यों को ध्यान में रखकर, उनको आधार मानकर उनके व्यवहार का मूल्यांकन किया जाएगा। तो इस प्रकार से सामाजिक मूल्य है वो व्यक्ति के व्यवहार के मूल्यांकन के मापदंड भी है। इनका संबंध किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। सामाजिक मूल्य कोई व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं है, बल्कि संपूर्ण समाज से संबंधित होते हैं। समाज विशेष के अनुसार सामाजिक मूल्यों में भी विभिन्नता होती है, क्योंकि सामाजिक मूल्य संस्कृति पर निर्भर है, और प्रत्येक देश की संस्कृति, समाज की संस्कृति अलग अलग होती है। तो संस्कृति में विभिन्नता के कारण सामाजिक मूल्यों में भी विभिन्नता होती है, या सामाजिक मूल्य प्रत्येक समाज और संस्कृति के हिसाब से अलग अलग होते हैं। जैसे भारतीय समाज की विशेषता, ये विशेषकर ग्रामीण समाज की विशेषता संयुक्त परिवार है। यहाँ पर संयुक्त परिवार अच्छे माने जाते हैं, परंतु यही यदि अमेरिका के अंदर चले जाएं तो वहाँ पर एकल परिवार की परंपरा है। तो सामाजिक मूल्य संस्कृति के आधार पर निर्धारित होते हैं। इसी तरह से भारतीय जो प्राचीन समाज है, आधुनिक समाज है, उसमें यौन संबंधों पर बहुत ज़्यादा पाबंदी है। एक निर्धारित संस्था विवाह के माध्यम से यौन आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, जबकि जनजातीय समाज में इस तरह की कोई बाध्यता नहीं है। वहाँ पर विवाह से पूर्व और विवाह के पश्चात अतिरिक्त संबंध भी मान्य है। तो वो सामाजिक मूल्य है वो संस्कृति के हिसाब से अलग अलग होते हैं। सामाजिक मूल्यों का अर्थ और परिभाषाएं। सामाजिक मूल्य सामाजिक संरचना की एक महत्वपूर्ण इकाई है।
आदर्श और मूल्य आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित होने के बावजूद भी मूलभूत अंतर होता है। देखिए, आदर्श और मूल्य दोनों ही सामाजिक संरचना की महत्वपूर्ण इकाइयाँ हैं। ये समाज को एक दिशा प्रदान करके समाज को संगठित और व्यवस्थित रखने का काम करते हैं, परंतु ये दोनों समान नहीं है, दोनों में अंतर भी है। सामाजिक मूल्य के बारे में इस लेक्चर में हम जानेंगे और सामाजिक आदर्श के बारे में हम अगले लेक्चर में बताएंगे, और दोनों में क्या अंतर है वो भी हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। सामाजिक मूल्य वे सामाजिक पैमाने हैं जिनके आधार पर व्यक्ति के व्यवहार का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यों को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग तरीकों से परिभाषित किया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा राधा कमल मुखर्जी के द्वारा दी गई है। राधा कमल मुखर्जी क्या मानते हैं? मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं तथा लक्ष्य है। इसका मतलब मूल्य है वो क्या है? समाज द्वारा स्वीकृत इच्छाएं या लक्ष्य है जिनका आंतरिकृत सीखने या समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। इसका मतलब सामाजिक मूल्य हैं वो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं और समाज के द्वारा ही सामाजीकरण के माध्यम से सिखाए जाते हैं। लेस्ली के अनुसार मूल्य समूह की अवधारणा है। इसका मतलब ये व्यक्ति से संबंधित नहीं है बल्कि एक पूरे समूह समाज से संबंधित है। मैकाइवर और पेज कहते हैं बिना मूल्यों के समाज को नहीं समझा जा सकता। यदि किसी समाज को समझना है तो उस समाज के मूल्यों को समझना होगा, मूल्य किस प्रकार के हैं। दुर्खीम क्या कहते हैं? सामाजिक मूल्य सामूहिक चेतना की उपज है। सामूहिक चेतना का मतलब ये व्यक्तिगत चेतना की उपज नहीं है बल्कि एक पूरा समूह है, उस समूह ने उसको मान्यता दी है, उसको स्वीकार किया है और वही समूह उस मूल्यों को आगे बढ़ा रहा है। तो सामाजिक मूल्य सामूहिक चेतना की उपज है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि सामाजिक मूल्य समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार के पैमाने हैं जिनके आधार पर व्यक्ति या समूह के व्यवहार का मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यों को सीखा जाता है और समाजीकरण के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी इन मूल्यों को हस्तांतरण किया जाता है। सामाजिक मूल्यों का निर्माण समाज के सदस्यों की आपसी अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। इसका मतलब जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में अंतःक्रिया करते हैं तो ही सामाजिक मूल्यों का निर्माण हुआ और उसी के परिणाम स्वरूप ही व्यक्ति सामाजिक मूल्यों को सीखता है। अंतःक्रिया का मतलब आपसे मिलना और एक दूसरे से बातचीत करना, व्यवहार करना। समाज की सांस्कृतिक विभिन्नता के कारण सामाजिक मूल्यों में भी विभिन्नता पाई जाती है। जैसे हमने पहले बताया था, भी मूल्य है वो समाज की संस्कृति पर आधारित होते हैं। समाजों की संस्कृति भिन्न भिन्न होगी तो उनके मूल्य भी भिन्न भिन्न होंगे। इसके पश्चात हम आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल वैल्यूज, सामाजिक मूल्यों की विशेषताएं क्या है। पहला है सामाजिक मूल्य सामाजिक मूल्य सामूहिक होते हैं। सामूहिक का तात्पर्य ये होता है कि इसमें किसी एक व्यक्ति से संबंधित नहीं होते हैं बल्कि ये पूरे समाज से संबंधित होते हैं। पूरे समाज द्वारा, पूरे समूह के द्वारा उसको सामाजिक मूल्यों को मान्यता प्रदान की जाती है और पूरा समूह या समाज ही उनका पालन करता है। जैसे हमने लिया था कि पैसे कमाने के लिए चोरी नहीं करनी चाहिए, तो वो चोरी जो नहीं करना है वो पूरे समूह या समाज के द्वारा उसको मान्यता प्रदान की गई है। सामाजिक मूल्य अमूर्त होते हैं। सामाजिक मूल्यों की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इन्हें देखा नहीं जा सकता, इनका निरीक्षण नहीं किया जा सकता। ये व्यक्ति के व्यवहार से संबंधित होते हैं, इसलिए यह अमूर्त होते हैं। सामाजिक मूल्य गतिशील होते हैं। सामाजिक मूल्य गतिशील है, ये परिवर्तनशील है। समय के अनुसार प्रत्येक व्यवस्था में परिवर्तन आता है, समय के अनुसार संस्कृति में परिवर्तन आता है और जब संस्कृति में परिवर्तन आता है तो सामाजिक मूल्यों में भी परिवर्तन आता है। जैसे भारतीय संस्कृति की हम बात करें तो प्राचीन समाज में बाल विवाह या फिर बाल विवाह का प्रचलन था और विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन नहीं था। और लोग यदि कोई ऐसा करता था तो उसको समाज विरोधी मानते थे, परंतु आज बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार इन सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन आ गया है और आज क्या है कि विधवा पुनर्विवाह को समाज ने स्वीकार कर लिया है। तो सामाजिक मूल्य हैं वो समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। सामाजिक मूल्यों में विभिन्नता होती है, सामाजिक मूल्यों में समानता नहीं होती। अलग अलग समाजों की अपनी अलग अलग संस्कृति होती है और उस संस्कृति के कारण ही सामाजिक मूल्यों में विभिन्नता पाई जाती है। जैसे भारतीय समाज है और अमेरिकी समाज है, उन दोनों में सांस्कृतिक विभिन्नता होने के कारण उन दोनों के मूल्यों में भी, सामाजिक मूल्यों में भी विभिन्नता पाई जाती है। और इसके पश्चात हम आगे करते हैं स्थिरता। सामाजिक मूल्य उनकी प्रकृति स्थिर होती है। स्थिर होने का तात्पर्य एक बार यदि सामाजिक मूल्य अस्तित्व में आ जाए तो बाद में उनको ख़त्म करना या उनको मिटाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यह किसी एक व्यक्ति के बस में नहीं होता बल्कि पूरे समाज द्वारा मान्यता प्राप्त या स्वीकृत होते हैं। जैसे चोरी न करना एक सामाजिक मूल्य है,
तो इस चोरी न करने को बदला नहीं जा सकता, क्योंकि पूरे समाज ने इसको स्वीकार कर लिया है। सच बोलना एक सामाजिक मूल्य है, तो इसको पूरे समाज ने स्वीकार कर लिया है, तो इसको बदला नहीं जा सकता, यह स्थिर रहेगा। सामाजिक मूल्यों के पीछे भावनाएं होती है, तो यह सामाजिक मूल्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि सामाजिक मूल्यों भावनाओं से जुड़े होते हैं। इसमें सभी व्यक्ति जब उन सामाजिक मूल्यों का पालन करते हैं तो भावनात्मक रूप से वो उससे जुड़ जाते हैं, और यदि कोई व्यक्ति इन सामाजिक मूल्यों का विरुद्ध कार्य करता है तो समाज के द्वारा उनको दंडित भी किया जाता है। जैसे प्रेम विवाह है, वो कानून के द्वारा तो स्वीकृत है, लेकिन समाज वो सामाजिक मूल्यों के खिलाफ है। तो यदि कोई प्रेम विवाह करता है तो सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध कार्य करता है, तो समाज के द्वारा हम बहुत सारे एग्जाम्पल भी देते हैं, भी उनको बहिष्कार कर देना या फिर डांटना फटकारना, इस तरह से उनको दंडित किया जाता है, क्योंकि वो सामाजिक मूल्यों के खिलाफ मानते हैं और सामाजिक मूल्यों के पीछे भावनाएं जुड़ी होती है। तो सामाजिक मूल्य है, उनके पीछे भावनाएं होती है, और जो व्यक्ति इन सामाजिक मूल्यों को तोड़ने का प्रयास करता है समाज के सदस्यों के द्वारा उसको दंडित भी किया जाता है। सामाजिक मूल्य सामाजिक कल्याण व सामाजिक आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सामाजिक मूल्य है ये विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति अपनी काबिलियत के अनुसार करने के लिए प्रेरित करते हैं। इससे हम अपनी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सभी आवश्यकताओं या इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, एक वैलिड तरीके से, वैध रूप से कर सकते हैं। और सामाजिक मूल्यों को मानने वाले लोग हैं, उनमें एकता होती है, संगठित होती है, और एक दूसरे के सहयोग से वो आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इससे समाज कल्याण की भावना में भी वृद्धि होती है, या हम यूँ कहें कि इससे समाज कल्याण में भी बढ़ोतरी होती है। समाज से संबंधित सामाजिक जो मूल्य हैं उनकी एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये समाज से संबंधित होते हैं, समाज के लोगों से संबंधित होते हैं, समाज की संस्कृति से संबंधित होते हैं। सामाजिक मूल्यों के बारे में समूह में एकमतता, जो समूह है वो सामाजिक मूल्यों के कारण ही उस समूह में एकता स्थापित होती है, एकमतता स्थापित होती है, क्योंकि वो समूह उन सभी सामाजिक मूल्यों का पालन करता है। जैसे धार्मिक मूल्य है, हिंदू समाज है, उसमें ईश्वर की पूजा अर्चना, धूप बत्ती आदि करना, तो ये सभी लोग उन नियमों का पालन करते हैं। और मुस्लिम है, उसमें नमाज अता करना, तो इस तरह की जो धार्मिक गतिविधियाँ हैं उनमें उस समाज के सभी लोग उसका पालन करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, सामाजिक मूल्य है वो समूह में उन मूल्यों को मानने वाले लोगों में या समाज में या समूह में एकता स्थापित भी करता है। सार्वभौमिकता, सामाजिक मूल्य सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं। सामाजिक मूल्यों में विभिन्नता हो सकती है, परंतु प्रत्येक समाज में किसी न किसी तरह के सामाजिक मूल्य अवश्य होते हैं। तो सामाजिक मूल्य सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सोशल वैल्यूज, जो मुख्य प्रभावशाली सामाजिक मूल्य हैं उनके गुण कौन कौन से हैं, किन मूल्यों को हम प्रभावशाली मूल्य मानेंगे, मूल्य में कौन सा गुण होना चाहिए। तो पहला इसका व्यापकता, एक्सटेंसिवनेस। व्यापकता का मतलब ये है कि वो मूल्य समाज के कितने क्षेत्र में फैले हुए हैं। जो मूल्य समाज के जितने ज़्यादा क्षेत्र में फैले हुए होंगे वो मूल्य उतने ही प्रभावशाली होंगे। जैसे बड़ों का आदर करना, चोरी न करना, ईमानदारी से कार्य करना, तो ये जो सामाजिक मूल्य हैं ये प्रत्येक प्रकार के समाज में फैले हुए हैं। तो ये मूल्य कैसे हुए, ये मूल्य अधिक प्रभावशाली मूल्य होंगे। अवधि, कोई मूल्य कितनी अवधि तक कायम रहता है, कितने समय तक कोई मूल्य समाज के अंदर टिकता है, तो जितना अधिक समय तक समाज में मूल्य स्थापित रहता है वो मूल्य उतना ही अधिक प्रभावशाली होगा। तीव्रता, तीव्रता का तात्पर्य कितनी तेज गति से, कितनी तीव्रता के साथ लोग उस मूल्य को अपनाते हैं, उस मूल्य को सीखते हैं। जो जितने अधिक तीव्रता से कोई मूल्य सीखा जाता है वो सामाजिक मूल्य उतना ही प्रभावी होता है। इसके पश्चात है मूल्य संवाहक की प्रतिष्ठा। कोई भी सामाजिक मूल्य है, उस मूल्य को पालन करने वाले जो लोग हैं उसकी समाज में कितनी इज्जत है, उसी के आधार पर वो मूल्य उतना ही प्रभावशाली होगा। जैसे सच्चाई, ईमानदारी आदि मूल्यों का पालन करने वाले लोगों की प्रतिष्ठा समाज में अधिक होती है। जैसे राजा हरिश्चंद्र थे जो कि सामाजिक मूल्य ईमानदारी के कारण पहचाने गए। तो जिन मूल्यों से का पालन करने वाले लोगों की प्रतिष्ठा जितनी अधिक होगी वो सामाजिक मूल्य उतने ही प्रभावशाली होंगे। तो प्रभावशाली सामाजिक मूल्यों की कौन कौन सी विशेषताएं होती है, मूल्यों के कौन से तत्व होते हैं, वह व्यापकता, अवधि, तीव्रता और मूल्य संवाहक की प्रतिष्ठा। संवाहक का मतलब मूल्य को पालन करने वाले, मूल्य का फॉलो करने वाले लोगों की प्रतिष्ठा। इसके पश्चात टाइप ऑफ सोशल वैल्यूज, सामाजिक मूल्य, इनके प्रकार के बारे में हम जानते हैं यहाँ पर। तो प्रकार के बारे में हम देखते हैं। सामाजिक मूल्यों के प्रकार, सकारात्मक सामाजिक मूल्य।
सकारात्मक सामाजिक मूल्य वो मूल्य होते हैं जिसमें कुछ कार्यों को करने का आदेश दिया जाता है, कुछ कार्यों को करने का जिसमें आदेश दिया जाता है। जैसे झूठ, इसके अंदर सदा सच बोलो, बड़ों का सम्मान करो, ईमानदारी से कार्य करो, सभी के साथ प्रेम पूर्वक रहो, गाली मत दो। तो इस तरह के जो सकारात्मक मूल्य हैं वो मूल्य जो किसी काम को करने का आदेश दिया जाता है उनको हम सकारात्मक मूल्य कहेंगे। नकारात्मक मूल्य वो मूल्य होता है जो किसी काम को न करने का आदेश दिया जाता है। जैसे झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, गाली मत दो, बेईमानी ना करें। तो जिसमें मनाही की जाए, जो कार्य न करने का आदेश दिया जाता है वो नकारात्मक मूल्य है, और जो कार्य करने का आदेश दिया जाता है वो सकारात्मक मूल्य है। आर्थिक मूल्य वे मूल्य होते हैं जिनका संबंध आर्थिक गतिविधियों से होता है। जैसे चोरी न करना, अपने काम को ही पूजा समझना, अधिक या कम या ज़्यादा न तोलना, काम में पूरी तरह से ईमानदारी रखना, तो वो क्या होंगे? आर्थिक मूल्य होंगे। सामाजिक मूल्य, सामाजिक मूल्यों का संबंध समाज से होता है, सामाजिक जीवन से होता है, लोगों के जीवन से होता है। तो ऐसे मूल्य सामाजिक मूल्य कहलाते हैं। जैसे सभी से मेल मिलाप रखना, अधिक भाईचारा बढ़ाने वाली गतिविधियां करना। जैसे हिंदुओं, विशेषकर हिंदुओं में निर्जला ग्यारस के दिन जो मीठा पानी पिलाया जाता है, तो वो सामाजिक मूल्य के अंतर्गत आता है। इसका सामाजिक मूल्य क्या है कि उन लोगों के अंदर आपसी प्रेम और सद्भावना बढ़ती है, मेल मिलाप बढ़ता है। धार्मिक मूल्य, धार्मिक मूल्यों का संबंध धर्म से होता है, जो धार्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। प्रत्येक धर्म के कुछ एक धार्मिक नियम होते हैं, मूल्य होते हैं, उन मूल्यों को पालन उसके अनुयायियों को करना पड़ता है। जैसे हिंदू धर्म के अंदर पूजा अर्चना की जाती है, आराधना की जाती है, धूप बत्ती की जाती है, भजन कीर्तन किए जाते हैं, धार्मिक जो मंत्रोच्चारण किया जाता है, तो ये सब धार्मिक मूल्य है। सांस्कृतिक मूल्यों का संबंध संस्कृति से होता है। जो मूल्य संस्कृति से संबंधित है उनको सांस्कृतिक मूल्य हम कहेंगे। सांस्कृतिक मूल्य परंपरा, प्रथा, रीति रिवाजें आदि से संबंधित होते हैं। आदि से संबंधित मूल्यों को सांस्कृतिक मूल्य कहते हैं। नैतिक मूल्यों का संबंध नैतिक व्यवहार से होता है, नैतिकता से होता है। जैसे बड़ों का आदर करना चाहिए, छोटों से प्रेम करना चाहिए, चोरी डकैती ना करें, यौन व्यभिचारिता न करें आदि जो मूल्य है, किसी का दिल न दुखाएं, इस तरह के मूल्य हैं वो नैतिक मूल्यों के अंतर्गत आएंगे। मतलब नैतिक मूल्य वो मूल्य होते हैं जिनका संबंध नैतिकता से होता है। एस्थेटिक वैल्यूज, सौंदर्यात्मक मूल्य, सौंदर्यात्मक मूल्य वो मूल्य होते हैं जिनका संबंध सौंदर्य या कला से होता है। जैसे हस्तकला हो गई, जैसे प्राकृतिक सौंदर्य हो गए, घाटियाँ हो गई, पहाड़ हो गए, पर्वत हो गए, कलाकृतियाँ हो गई, गीत संगीत हो गए, तो ये सब सौंदर्यात्मक मूल्य के अंतर्गत आएंगे। तो सौंदर्यात्मक मूल्य वो मूल्य होते हैं जिनका संबंध सौंदर्य और कला से होता है। इसके पश्चात सावयवी मूल्य, सावयवी मूल्य वो मूल्य होते हैं जो शरीर, सावयव का मतलब शरीर, शरीर की रक्षा करने के से संबंधित होते हैं, व्यक्ति के जन्म मृत्यु से संबंधित होते हैं। जैसे इनका संबंध आग पानी से होता है, भी आग और पानी से नहीं खेलना चाहिए, आग है वो खतरनाक है, उससे व्यक्ति की जान जा सकती है, पानी में व्यक्ति की डूबकर मृत्यु हो सकती है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ भी ऐसे मूल्य जिनका संबंध व्यक्ति के जीवन की रक्षा से होता है, शरीर की रक्षा से होता है, वो मूल्य सावयवी मूल्य कहलाएंगे। इनका संबंध आग पानी भार आदि से होता है। राजनीतिक मूल्य, राजनीतिक मूल्य वो मूल्य होता है जिनका संबंध राजनीति से होता है। जैसे स्वतंत्रता, न्याय, समानता, बंधुत्व, भाईचारा आदि ये राजनीतिक मूल्य हैं। तो अब जैसे राजनीतिक मूल्यों के अंतर्गत हम करते हैं, जैसे सत्ता हासिल करना है, तो राजनीतिक मूल्य क्या है? प्रेम पूर्वक वोट के माध्यम से या जनमत हासिल करके ही सत्ता हासिल करना। इसके अलावा किसी को प्रलोभन देकर या फिर किसी को धमकाकर इस तरह से वोट लेकर यदि सत्ता हासिल की जाए तो वो राजनीतिक मूल्य के अंतर्गत नहीं आता है। राजनीतिक मूल्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, समानता, भाईचारा आदि मूल्यों को हासिल करना राजनीतिक मूल्य कहलाता है। इंपॉर्टेंस और फंक्शंस ऑफ सोशल वैल्यूज, सामाजिक मूल्य इनकी क्या महत्व है उनके बारे में हम जान लेते हैं। सामाजिक मूल्य व्यक्ति के व्यवहार को सामाजिक नियंत्रण का कार्य करते हैं, क्योंकि व्यक्ति उन मूल्यों के अनुसार कार्य करता है, सामाजिक मूल्यों के अनुसार कार्य करता है। यदि व्यक्ति सामाजिक मूल्यों के अनुसार कार्य नहीं करता है तो उस व्यक्ति को फिर समाज विरोधी माना जाता है, समाज के द्वारा दंड दिया जाता है।
और जब सामाजिक संगठन व एकीकरण, एक ही सामाजिक मूल्यों को मानने वाले लोग हैं, उनमें आपसी एकता और संगठन में भी वो रहते हैं, क्योंकि वो सभी उन नियमों का पालन करते हैं। तो सामाजिक मूल्य लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करके सामाजिक व्यवस्था, संगठन और एकीकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामाजिक भूमिकाओं का निर्देशन, व्यक्ति है वो उसको किस तरह की भूमिका अदा करनी है, किन नियमों का पालन करना है, ये व्यक्ति सामाजिक मूल्यों के माध्यम से ही जानता है। तो सामाजिक मूल्य व्यक्ति की भूमिकाओं को दिशा निर्देश देते हैं, उसको ये बताते हैं भी उसे किस तरह का व्यवहार करना है। व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये व्यक्ति को समाज के अनुकूल व्यवहार करना सिखाते हैं, जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है और समाज में उसकी एक अच्छी छवि बनती है। सामाजिक क्षमता का मूल्यांकन, सामाजिक मूल्य व्यक्ति की सामाजिक क्षमता का मूल्यांकन भी करते हैं। सामाजिक संगठन और विघटन का स्पष्टीकरण, सामाजिक मूल्य सामाजिक संगठन और विघटन का स्पष्टीकरण भी करते हैं। भी कौन से तत्व समाज को विघटन करने का कार्य करते हैं और कौन से संगठित करने का कार्य करते हैं, और सामाजिक संगठन और विघटन होता क्या है, इन सब चीज़ों का स्पष्टीकरण है वो सामाजिक मूल्यों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि सामाजिक मूल्य ही बताते हैं क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। समाज के आदर्श विचारों व व्यवहार के प्रतीक, सामाजिक मूल्य हैं ये समाज के आदर्श विचार और व्यवहारों के प्रतीक हैं। यदि समाज को जानना है तो उसके मूल्यों को जानना पड़ेगा। मैकाइवर और पेज ने भी इसी आधार पर कहा था कि बिना मूल्यों के सामाजिक को नहीं जाना जा सकता। तो ये क्वेश्चन था हमारा। इसके बाद सेल्फ असेसमेंट सेशन है, इसमें हम देखेंगे मूल्य किसे कहते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। सामाजिक मूल्य क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। मूल्यों के कोई 2 प्रकार बताइए, 2 नंबर का क्वेश्चन। मूल्य किसे कहते हैं, इनके प्रकार बताइए, 16 नंबर का क्वेश्चन। सामाजिक मूल्य किसे कहते हैं, सामाजिक मूल्य की विशेषताओं को समझाइए, तो ये भी 16 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। आपका किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।